हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड आप सब बिल्कुल मस्त मस्त हो, सब अपनी लाइफ में एकदम अच्छा कर रहे हो। सो गाइस, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो है चैप्टर नंबर 4 आपकी सिविक्स की बुक से, विच इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब गाइज ये चैप्टर इट्स क्वाइट माई फेवरेट चैप्टर, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर आता है ना, मतलब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है तो दिमाग में और मतलब बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे शब्द खुद ब खुद आने लग जाते हैं। बहुत डिबेटेबल चैप्टर है ये, ठीक है। सो यार, पीछे के बैकग्राउंड से आप देख ही सकते हो किस तरीके से मैंने सजाया, यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़े ये मैंने हमारे 4 कास्ट लगाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। रिलीजियंस लगाए हैं अलग अलग, एंड जेंडर लगाया है, ठीक है। बड़ी साधारण भाषा में बोला जाए तो ये चैप्टर है हमारा जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग, ठीक है। रिलीजन यानी कि धर्म के ऊपर, और कास्ट यानी कि वर्ण के ऊपर, ठीक है, जाति के ऊपर। सो गाइज, अब हम लोग इसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बाद में लेंगे, पहले टॉपिक्स को देख लेते हैं आपके कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसी वीडियो के अंदर हम लोग लेंगे। उसके बाद आपका आएगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स, एंड फिर आएगा गाइज वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड फिर आएगा आपका रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, एंड उसके बाद आएगा गाइज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स के साथ साथ पॉलिटिक्स इन कास्ट का भी एक टॉपिक रहेगा गाइज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यार, जल्दी से हम लोग एक खट्टे मीठे से इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हमारे 3 जो स्तंभ है, बेस है, वो क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लुक एट 3 टाइप ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इक्वालिटी। गाइज, हमने देखा होगा कि ऐसे बहुत से कंट्रीज होते हैं, बहुत से देश, हमारे भारत ही नहीं और भी बहुत से देश होते हैं जहाँ पे बड़े अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, बड़े अलग अलग धर्म के, मजहब के, जाति के, एंड आप ऐसा कह सकते हो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स काफ़ी अलग अलग है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जो डाइवर्स है काफ़ी ज़्यादा। और डाइवर्सिटी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि डाइवर्सिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बल्कि यूनिक होता है, हर कंट्री में ये नहीं पाया जाता। और जिस कंट्री में डाइवर्सिटी दिखती है तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, अच्छी बात ही है। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा हमें देखने मिलता है गाइस, थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक हमें जाति भेद, लिंग, लोगों के बीच में दिखती है, थोड़ी बहुत सोशल डिफरेंसेस बन ही जाते हैं। जैसे किसी धर्म, एक धर्म और दूसरे धर्म में थोड़ा बहुत नोकझोंक चल रही है, ठीक है। बाकी हमने देखा होगा, अगर कोई अपने धर्म को बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा बोल रहा है, ये थोड़ी बहुत चटपटी सी नोकझोंक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो गाइस, जो स्तंभ है ना उस नोकझोंक का, वो यही है, जो बेस है वो यही है कि जेंडर पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, इन सब पे ही लोगों को नापा तोला जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखकर लोगों में कमियां निकाली जाती है, इनइक्वालिटीज निकाली जाती है। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, बेसिकली मतलब पर्टिकुलरली इन तीनों को देखकर ही सबसे ज्यादा सोशल डिफरेंसेस हमें एक कंट्री में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कि अरे तू तो लड़की है, तू काम नहीं कर पाएगी, ये आपके बस की बात नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। अरे लड़का है तो रोता, लड़के रोते थोड़ी ना है, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं। इस तरीके की चीजें आपने सुनी होगी, ठीक है। फिर हमारे भारत में कितने सारे मजहब है, मैं भारत को लेके चलती हूँ, ठीक है, मैं खुद भारत की बेटी हूँ और भारत को ही लेके चलेंगे। हमारे भारत को देख लीजिए, भारत इज वेरी डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत सारे अलग अलग धर्म है, और हमारा संविधान भी उन धर्मों को देखकर ही बना है कि भाई किसी की चोट ना पहुंचे, किसी की फीलिंग को, किसी को अगर आप ज्यादा दे देंगे, भाई सरकार किसी को ज्यादा कुछ दे देगी तो दूसरी जाति को, दूसरे वर्ण को, किसी और पर्टिकुलर पर्सन को कुछ बुरा ना लगे, तो बहुत देख दाख कर, बड़े संभाल कर हमारी सारी चीजें बनाई गई है संविधान की, ठीक है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, डाइवर्स है हमारा भारत, तभी इतना ज्यादा पॉपुलर है, तभी इतना ज्यादा लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इज यूनिक, इट्स नॉट बैड। सो दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन ईच केस वी आर गोइंग टू लुक एट दी, क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई, यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको क्या दिखाया, मैंने आपको अभी जेंडर दिखा दिया, ठीक है, रिलीजन दिखा दिया, और फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें वर्ण के आधार पर भी हमें थोड़ा सा रोक टोक मिलती है,
कि ये जो हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के बारे में भाई आप सब जानते ही होंगे, पर्टिकुलरली ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल्स एंड शूद्र और वैश्य इन्हीं को कहते हैं जिनको आप दलित कहते हैं। ठीक है, अभी तो यार देखा जाए भारत में अभी और भी कैटेगरीज आ गई है, दलित्स आ गए हैं, साथ साथ ट्राइबल लोगों का भी आ गया है, आदिवासी जिनको बोलते हैं। सो अब 4 नहीं और भी कास्ट जुड़ गई हैं, लेकिन हाँ अभी भी ये सब चीजें काफी ज्यादा चलती हैं। ठीक है, बेसिकली कास्ट सिस्टम बनाया गया था सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए, कोई बुरे मकसद से नहीं बनाया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने नीचे वर्ग के लोगों के साथ थोड़े ज्यादती करी, गलत व्यवहार रखा, उनको अछूत माना, ये सब चीजें गलत थी। ठीक है, ये चीज रखी गई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अनटचेबल्स जैसा एक सेक्शन रखना ये गलत था। मेरे राय में तो यही है कि यार कुछ अनटचेबल वनटचेबल नहीं होता। कितने भी अमीर हो जाओ यार, रोटी गेहूं की खाएंगे, कितने भी अमीर हो जाओ, खून लाल ही रहेगा, नीला नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो यही बात है गाइस कि धीरे धीरे ये सब चीजें काफी ज्यादा आपको लग रहा है लुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई है, लेकिन आज भी भारत में और बाकी देशों में आज भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर ही छोटी मोटी दिक्कतें पैदा होती है, ये मानने वाली बात है। ठीक है, सो गाइज वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट आर हेल्दी और अदरवाइज इन अ डेमोक्रेसी। सो गाइज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या ये सब चीजें हेल्दी हैं, क्या ये सब चीजों में हमें रोक लगानी चाहिए इन छोटे मोटे डिफरेंसेस में, या लोग खुद ही में इसको समझ लेंगे, खुद ही में टाल देंगे, ठीक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी 2 वर्गों के लोगों में ना बीच में पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा आग लग गई है, बहुत ज्यादा तूफान मच गया दोनों के बीच में, तो सरकार को कदम उठा लेने चाहिए। सो ये सब छोटी मोटी चीजें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे भाई, जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट के बारे में। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था गाइज। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, लेकिन कुछ टॉपिक्स है जिनको हमें पढ़ के जाना बड़ा जरूरी है एग्जाम के अंदर, वरना लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से सारा का सारा टॉपिक्स आप पढ़िए, और भाई मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में विच इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इस टॉपिक के साथ आपसे दूसरी वीडियो में हम जल्दी से मुलाकात करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कॉमेंट बॉक्स में बढ़िया से प्यारे प्यारे आप कॉमेंट लिखिए, मैं सारे कॉमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।